एपिसोड 97 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि ज़ीक्युंग कोको के लिए खाना लेकर आया था, तो कोको उसे कहती है थैंक यू। उसके बाद ज़ीक्युंग कोको के पास बैठ जाता है और उससे कहता है तुम चिंता मत करो, वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। और तभी डोंगफेंगशेंग कहता है अच्छा, क्या वो तुम्हारे साथ बिस्तर पर थक जाता है जो तुम उसे इतना कमजोर समझ रही हो? शायद इसी वजह से तुम्हें चिंता हो रही है। तो ज़ीक्युंग डोंगफेंगशेंग से कहता है बकवास बातें मत करो। फिर डोंगफेंगशेंग कहता है अरे हाँ, ये तो तुम्हारी वुमन भी नहीं है, फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? उसके बाद डोंगफेंगशेंग नाना से बात करने चला जाता है, तो कोको उन दोनों को देखकर सोचने लगती है ये अच्छी बात है कि नाना का प्यार बीमिंगे के लिए एक बचपना है, मुझे इस बात से इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि पानी में 2-3 बोट्स उसी तरफ आ रही थी जहाँ पर मिस्टर बीमिंगे स्विमिंग कर रहे थे। तो कोको उन बोट को देखकर सोचने लगती है उस तरफ तो बीमिंगे स्विमिंग कर रहा है। उसके बाद कोको उस तरफ देखती है तो कोको को बीमिंगे पानी में ही दिखता है, तो वो सोचने लगती है ये अच्छी बात है, वो अभी भी वहीं पर है, मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद टैंग फेफे कोको के पास आती है और उससे कहती है तुम उसके पास जाओ और उसे खाना खाने के लिए कहो, इससे उसे और ताकत मिलेगी। तो कोको टैंग फेफे से कहती है थैंक यू। और तभी दाई दाई कहने लगती है ये वो खाना है जो बहन फेफे ने ब्रदर ये के लिए तैयार किया है, तुम्हें इसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोको को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है। उसके बाद कोको बीमिंगे के लिए खाना लेकर वहाँ पर चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर बीमिंगे दिखाई नहीं देता, तो वो डर जाती है और पानी की तरफ भागने लगती है। तो ज़ीक्युंग उसके पीछे भागता है और कोको को पकड़ लेता है और उससे कहता है क्या हुआ, तुम क्या करना चाहती हो? तो कोको चिल्लाने लगती है मैं उसे नहीं देख सकती, मैं उसे नहीं देख सकती, वो कहाँ पर गया? उसके बाद सभी लोगों का कोको की तरफ ध्यान जाता है, वो जो बोट्स थी वो भी वापस जा चुकी थी, वहाँ पर काफी शांति थी, बस कोको ही चिल्लाई जा रही थी और कह रही थी ज़ीक्युंग मुझे जाने दो, मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसके बाद ज़ीक्युंग कोको से कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें तैरना नहीं आता, वहाँ नीचे जाने से भी कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी नीचे जाकर उसे ढूंढता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ लूंगा। और तभी जून, डोंगफेंगशेंग और ननगंगली बीमिंगे को ढूंढने पानी में कूदने ही वाले थे कि उन्हें दिखाई देता है कि पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। तो डोंगफेंगशेंग कहता है रुको, इंतजार करो, इस जगह पे कुछ तो है। तो कोको भी पानी में देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो कोको वहीं पर सर नीचे करके बैठ जाती है। और तभी ज़ीक्युंग सामने देखकर कहता है आप इससे ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं, क्या आप जानते नहीं है? ज़ीक्युंग ये बात मिस्टर बीमिंग को कह रहा था। मिस्टर बीमिंग पानी से बाहर आ गए थे और उन्होंने एक लड़की को कंधे पर उठा रखा था। अब हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग कपड़े चेंज करके आ गए हैं, तो कोको सीधा जाकर उनसे गले लग जाती है। तो मिस्टर बीमिंग सोच रहे हैं मदद की, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकती थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर दाई दाई कहती है उसकी बॉडी पर चोट के निशान है, मुझे डर है कि उसको किडनैप किया गया होगा। इन दोनों की ये बात सुनकर जून कहता है क्या ऐसे हो सकता है, वैसे सिप्स अभी अभी यहाँ से गई है। और फिर ब्याओक्यूजिन कहती है हाँ, हम पुलिस को बुलाते हैं ब्रदर, ये मुझे डर लग रहा है। तो हुआ लैंग कहता है मैडम आप डरो मत, मैं किसी को भी आपको चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और तभी वो सिप्स वापस आती हुई दिखाई देती हैं। तो ब्याओक्यूजिन कहती है क्या किडनैपर्स वापस आ गए? बीमिंग ये भी उन्हीं सिप्स को देख रहा था। उसके बाद बीमिंग ये जून से कहता है सब लड़कियों और कोको को रूम में ले जाओ, क्या हुआ लैंग यहाँ पर है? और वहीं कोको रूम में जाते हुए सोच रही है अगर हुआ लैंग यहाँ पर होता तो वो ब्याओक्यूजिन के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सब ऐसा नहीं करेंगे, मतलब हमारे लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।